हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या आपके क्रश के साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है। इफ़ यू गाइस आर वेटिंग और वांटिंग कि आपके क्रश के साथ आपकी मैरिज क्या होगी, नहीं होगी, या क्या सीन है। सो आज हम देखेंगे क्या कोई पॉसिबिलिटी है या फिर आपके क्रश की साइड से कोई उनका ऐसा फीलिंग है कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हों, या शादी के लिए कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हों, या शादी के लिए कोई पॉसिबिलिटी चाह रहे हों बन जाए, या कुछ उनको लगे कि होनी चाहिए आपसे शादी। तो आज देखेंगे हम, ठीक है। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो, कोई अननोन कोई स्ट्रेंजर ना हो या आपका क्रश, वो आपको जानते हों, आप उनको जानते हो ऑब्वियसली, वो भी आपको जानते हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, कुछ महसूस कर पाएंगे, या कुछ आपसे चाह पाएंगे। तो देख लेते हैं क्या पॉसिबल है आपकी मैरिज आपके क्रश के साथ जिनको आप पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी उनकी करंट एनर्जी क्या है आपसे रिगार्डिंग, देन आई विल चेक कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन करंट क्या चल रही है। फिर लास्टली मैं देखूंगी कि क्या आपकी क्रश के साथ कोई मैरिज पॉसिबल है। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। टिकटॉक पे जो भी आईडी है, जो भी मेरी तरह जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं या फिर आपको लग रहे हैं कि वो मैं हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि टिकटॉक पे मेरी कोई आईडी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आईडीज़ कुछ हैं ऐसी जो मेरा यहीं से यूट्यूब से स्टफ़ लेकर, वीडियोस लेकर अपने जो वहाँ पे उनका टिकटॉक का अकाउंट है उस पर वो अपलोड कर रहे हैं, जबकि वो क्रेडिट भी नहीं दे रहे, ना उन्होंने कोई परमिशन ली है। आप उसको रिपोर्ट करें, मैंने भी उसको रिपोर्ट किया है, मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में उनकी आईडी लगाई हुई है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो आपने स्कैमर से, फ्रॉड से खुद अलर्ट रहना है। वो मैं नहीं हूँ, और ना ही अपना किस तरह की कोई रीडिंग बुक करवाएं। अगर आप करवाना चाहते हैं दैन फाइन, बट वो मैं नहीं हूँ, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, आपका जिनमें लव इंटरेस्ट है, जिनको आप चाहते हो। देखते हैं उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जी है इस टाइम, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वी हैव डेविल, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ऐसे दिख रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं, इनकी एनर्जी यही है कि ये आपकी तरफ आएँ, कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, कोई ना कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अपने कदम जो है वो आपकी तरफ बढ़ाने की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी से ऐसे दिख रहा है, यहाँ तो आपके बीच में कोई नेगेटिविटी है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, या कोई ना कोई इंसान इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपके जो क्रश हैं व्हाटएवर मेल और फीमेल, ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर डेविल से मुझे दिख रहा है दे आर वेरी ऑब्सेस्ड, दे आर वेरी पोजेस्ड। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे कुछ लोगों की हो सकता है कोई कास्ट कल्चर रिलीजन बीच में आ रहा है, किसी तरह की कोई कुछ आ रहा है बीच में। यहाँ पे कोई कस्टम, कोई कास्ट कल्चर है, या फिर कोई ना कोई है ऐसा जो कि इस आपके साथ इनका कनेक्शन स्टार्ट होने के लिए अगेंस्ट है, या फिर कोई ना कोई बीच में आ रहा है, कोई नहीं चाहता कि इनका आपके साथ कोई रिश्ता बने, या फिर किसी की कोई ऐसी ईवल आइज़ हैं, कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी एनर्जी आपकी तरफ आने की है, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहे, जबकि दे आर वेरी इम्पल्सिव। और ये चाहते हैं कि इस टाइम अगर जो भी सिचुएशन है ये उसको किसी तरह से मोल्ड कर पाएँ, किस तरह से पॉजिटिव कर पाएँ, किस तरह से हील कर पाएँ। बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनकी आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे डिस्पिरेट और काफ़ी इम्पल्सिव दिख रही है। ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि इनको जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने से, या कोई ना कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है किसी तरह की। यहाँ पर इनको लगता है कुछ चीज़ें इस टाइम टॉक्सिक चल रही हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद द डेविल के ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, लेकिन किसी तरह से किसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद इनको मजबूर कर रही हैं, या फिर किसी चीज़ कुछ चीज़ों को लेकर दे आर रिस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इनका माइंड जो है ना वो उन चीज़ों से आगे निकल नहीं पा रहा। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी एनर्जी यही है कि अगर कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही हैं ये वहाँ से निकल के आगे बढ़ें, उन चीज़ों को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, सो दैट इनकी लाइफ में पीस आ सके, सुकून आ सके।
या इनकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि उस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे या तभी आपके साथ कुछ चीज़ें ये सोच आगे बना पाएंगे या सोच समझ के आगे चल पाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपसे बात करने के लिए आगे कोई ना कोई मूव भी लेना चाह रहे हैं, जिसमें एक मुझे बहुत ही इम्पल्सिवनेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी दिख रही है। बट इनको ऐसे लगता है कि ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से ये एग्रेसिव वे से नहीं आगे बढ़ सकते आपकी तरफ। यस तो बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे एक स्ट्रगल और एक बहुत ही चीज़ें मुझे एक बेचैन वाली दिख रही हैं इनकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये एक सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है बहुत जल्दी ये इस चीज़ों से निकलेंगे ज़रूर। लेकिन आपके बीच में कोई ऐसी चीज़ें हैं, या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी किस तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऑलरेडी हो सकता है ये किसी ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं या किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ से जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकता है, या कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है, या इनकी अपनी फैमिली ऐसी हो सकती है अगर ये इंसान मैरिड नहीं भी हैं तो ये वहाँ से चाहते हैं टॉक्सिसिटी से निकला जाए और आगे बढ़ा जाए आप लोगों की तरफ। बिकॉज इनको लगता है अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी इनको सुकून नहीं आ सकता अगर ये टॉक्सिसिटी या ये बुरे लोग इनकी लाइफ में रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या हमेशा इनको कंट्रोल करते रहे हैं कोई ना कोई। बट अभी इनको लगता है कि इनको अब कंट्रोल से ज़्यादा अपनी लाइफ में पपेट नहीं बनना, कि जो जैसा इनको चलाना चाहे ये चलते रहें, जो कहते रहें इनको ये वो करते रहें। अब ये इंसान यहाँ से निकलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आगे स्टेप लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपना थोड़ा टाइम इस एक हीलिंग वे में, एक बहुत ही पीसफुल वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह से चीज़ों को एग्रेसिव नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में चीज़ों से गुजरे हैं ना, दैट्स वाई। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कुछ लोग आपकी जो भी क्रश हैं इनको हो सकता है अपनी लाइफ में या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं मटेरियलिस्टिक वे में, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है किसी चीज़ की लालच दे के, लेकिन ये फिर भी उन चीज़ों से रुकना नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पे अपना गुजार लिया है। अब इनको लग रहा है कि फाइनली आप चीज़ें इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो पैसा है, चाहे वो किस तरह की कोई अट्रैक्शन है, नो, इनको आपकी तरफ आना या आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि अपनी जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें फर्दर इनकी लाइफ में आगे चलें जिसकी वजह से इनका पीस डिस्टर्ब हो। तो ये आगे जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपनी लोकेशन ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिना सोचे समझे ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि बहुत जल्दबाजी में या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कुछ नहीं करना, जबकि करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या ये चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनको लगता है इनको छोड़ना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ेगा बाहर, बिकॉज ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों से, दैट्स वाई। अब देख लेते हैं आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आपको आइडिया है आपकी क्रश की एनर्जीज ये हैं, थोड़ा सा महसूस अगर आपको हो रहा है तो देन वेल एंड गुड, आगे आप फर्दर रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, सो दैट आपको प्रॉपर आइडिया हो सके ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या कोई पॉसिबल है आपके क्रश से आपकी मैरिज, तो वो भी जो आंसर आएगा यहाँ पे कार्ड्स जो बताएंगे वो भी आपसे रेजोनेट करेगा। लेट्स सी वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन करंटली क्या चल रहा है, करंट क्या सिचुएशन है। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स, वी हैव चैरियट। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एयर साइन है बड़ा स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, हर्मिट। राइट नाउ मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे यू गाइज आर इन अ फ्रेंड जोन। यस, आप दोनों ही एक फ्रेंड जोन में चल रहे हो। सो नंबर 3, 7 एंड 9 इज़ इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पे नंबर 15 भी है, नंबर 6 भी है। सो 3, 6, 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट्स अ मैनिफेस्टिंग नंबर। गूगल करिएगा आपको आंसर मिलेगा। अदरवाइज़ मैं एज की यहाँ पे बात करूँ तो 36, 37, 39 ये मोस्टली एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ 66 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो भी क्रश है ना आपके, इनको ऐसे लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इनको एक ऐसी वाइब और एनर्जी दे रहा है
कि आप उनके लिए किसी तरह से कोई स्ट्रेंजर नहीं हो। तो आपके बीच की जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, वो मुझे गाइस इस टाइम ऐसी दिख रही है कि आप लोग एक्सटर्नली यू गाइस बोथ आर वेरी हैप्पी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग फ्रेंड सर्कल से हो सकते हो, या फिर आप लोगों की इस टाइम एक फ्रेंड जोन वाली सिचुएशन चल रही है जिसमें यू गाइस आर एंजॉइंग, यू गाइस आर पार्टिंग टुगेदर, एक वो एनर्जी दिख रही है। लेकिन इंटरनली आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेशन से गुजर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्टम्पलेशन कर रहे हो। यहाँ तो मुझे दिख रहा है इस टाइम आप लोग अच्छा टाइम गुजार रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो एक दूसरे के साथ। यस और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, और आपको लगता है कि आप दोनों मिलके जो भी सिचुएशन कोई चल रही है उसको डील कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में आगे की चीज़ें जो हैं वो सक्सेस की तरफ जा सकती हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा यू बोथ आर वेरी एक पैशनेट, वेरी एक्साइटेड, वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप लोगों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और आप लोगों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के अच्छे पार्टनर भी बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसे दिख रहा है किसी को एक जो होता है ना स्टेप लेना या कोई इनिशिएट लेना, वो आपको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे से अच्छा ले सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अभी आराम से सोचना चाह रहे हो। आप लोग खुश तो हो एक दूसरे के साथ, यहाँ अच्छा टाइम आपका स्पेंड हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे दोनों आप थोड़ा सा पीछे हट के अपने अंदर एक सोल को जो है वो फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर कॉन्टम्पलेशन कर रहे हो कि आगे आप फ्यूचर में क्या फ़ैसला कर सकते हो, या आपको क्या फ़ैसला करना चाहिए, क्या एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या क्या करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम आपकी मुझे लग रहा है फ्रेंडशिप तो अच्छी चल रही है, लेकिन क्या इसको रिश्ते में कन्वर्ट करना है नहीं करना, उस चीज़ के बारे में आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। कि अगर ऑलरेडी यू बोथ आर इंटरेस्टेड और आपको पता है कि आप दोनों की अच्छी बातचीत हो रही है, आप लोग एक फ्रेंड सर्कल में अच्छा घूम रहे हो, फिर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे जो है ना वो ये चीज़ों को सोच रहे हो, जो बीच की सिचुएशन है कि अब इस जो सिचुएशन आपकी करंट चल रही है इसको एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे या एक नेक्स्ट मंजिल पे कैसे लेके जाना है, या इसकी एक्सपेंशन कैसे करनी है, आगे क्या करना है, किस तरह से सब कुछ करे होना है, सब कुछ किस तरह से करना है। मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि एक तरफ आप लोग दोनों बड़े अच्छे से अपने इंजॉय कर रहे हो, और दूसरी तरफ दिख रहा है एक बहुत ही डीप कॉन्टम्पलेशन, एक बहुत डीप साइलेंस। यस और बहुत या डीप कॉन्टम्पलेशन दिख रही है कि दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत ज़्यादा डीपली सोच विचार कर रहे हो। वैसे आप खुश हो, या मिल रहे हो, या आपस में आप कर रहे हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो जिसमें यू गाइज आर डेफिनेटली इंजॉइंग लाइफ या इंजॉइंग हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। बट कहीं ना कहीं सोच विचार है कि आगे क्या होगा, या आगे क्या हो सकता है, या आगे क्या करना है। अभी आपने दोनों ने एक दूसरे को ये चीज़ें बताई नहीं हैं, डिस्कस नहीं की, कुछ लोगों ने की होंगी, बट अभी जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है या जो कार्ड्स की एनर्जी बता रही है, ऐसे लग रहा है आप दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो कि आगे क्या हो सकता है, या आगे इस चीज़ को किस तरह से एक जो होता है ना प्रॉपर एक रिश्ते में कन्वर्ट करना, वो किस तरह से किया जा सकता है या किस तरह से कर सकते हैं। ये दोनों आप अपनी अपनी जगह पे सोच रहे हो। अभी आप एक दूसरे को बताया नहीं है, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है। या तो आप डायरेक्टली फ्रेंड हो या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हो। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है चलती हुई यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाटर साइन की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, कैप्रिकॉन, विर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये दिख रहा है। कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वाटर साइन है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या जो आपके क्रश हैं उनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है। अगर ये करंट सिचुएशन जो आपके बीच में चल रही है वो आपसे रेजोनेट हो रही है, देन ये जो आउटकम आना है ना कि आपकी मैरिज के आपके क्रश के साथ पॉसिबल है, तो वो आउटकम आपसे 110% रेजोनेट करेगा। बस आपको ये है कि मैनिफेस्ट करना है, ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। बाकी अपनी करंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है उस पर डिपेंड करता है कि कितना हद तक आपके साथ ये हो रहा है सब कुछ, या आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो। और आपकी अपनी इंट्यूशन, आपको अगर पता है कि लव इंटरेस्ट उनका है, या फिर ये जो क्रश हैं वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको दिख रही, तो भी आपने आउटकम को उस तरह से अपने साथ जो है ना वो फिक्स करना है। अगर आपको अपने क्रश की साइड से कुछ दिख नहीं रहा,
ठीक है। या फिर एक ऑब्वियसली इंसान की जो एक वाइब्रेशन होती है, उसकी बॉडी सिग्नल होते हैं, वो अच्छे तरीके से हर चीज़ को पिक कर लेते हैं कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है नहीं है, किसी की कोई फीलिंग्स है नहीं है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट की हर चीज़ आपको सब कुछ बता देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने, छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना, वो अपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि पता चले आपके वो जो क्रश हैं बनाए हुए हैं आपने, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, कोई उनका कभी उन्होंने आपको घास नहीं डाली है, कभी कोई भाव नहीं दिया, और आप कह रहे हो कि वो आपके साथ उनका फ्यूचर होने वाला है क्योंकि मैंने कहा था। नो, मैं छोटी छोटी चीज़ों को कहती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे ओबियसली 18+ रीडिंग है, और 18 आजकल हर इंसान जो है वो आपको भी पता है कि सोशल मीडिया का जो है वो दौर है, ठीक है। तो यहाँ पे हर इंसान को हर तरह की समझ बूझ है, आपको अपना टाइम वेस्ट करना है नहीं करना, कितना करना है कितना नहीं करना, ये हर इंसान को सेंस है, क्योंकि लाइफ आपकी है, उसको आपने अपने तरीके से गुजारना है। मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो कार्ड्स की एनर्जी कह रही है, ना यहाँ पे कोई शुगर कोट है, ना यहाँ पे कुछ और है। मुझे कार्ड्स जो बताते हैं पॉजिटिव, वो पॉजिटिविटी बताती हूँ, नेगेटिव वो तो मैं आपको नेगेटिव बताऊँगी। जो मुझे दिख रहा होता है धोखेबाजी, झूठ, वो भी मैं आपको क्लियर बताती हूँ। जो नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, बिकॉज 1000 ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ सब कुछ रेजोनेट करें। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आपकी रेजोनेट कर सकती हैं। अगर सब कुछ करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, आपकी अपनी पर्सनल नाम के साथ रीडिंग नहीं है ये। तो देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं, क्या उनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है। व्यूअर्स के क्रश के साथ क्या उनकी मैरिज पॉसिबल है। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वैंड्स, we have it's a 7 of sword, justice, ace of sword। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी 7 है। 777 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 1 111 इज़ इम्पोर्टेंट, यस, एंड नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 20+ की भी मुझे दिख रही है, लाइक 26, 23, 27, 29, 21। अदरवाइज़ 11, 17, 16, 19, 13, 15 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फायर साइन भी है, वाटर साइन है, वाटर साइन में कैंसर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन है, एंड विर्गो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मुझे ज़ोडिक साइन बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अच्छा, सीधी बात करेंगे यहाँ पे कि क्या आपकी क्रश के साथ शादी या मतलब कोई पॉसिबिलिटी है आपकी क्रश के साथ मैरिज में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी कनेक्शन है ना, ये जो भी शादी तक जाने के लिए बात या शादी होने में बहुत सारी ब्लॉकेजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये जो भी रास्ता है ना, ये बिल्कुल भी आसान और सीधा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको भी फेस करना पड़ेगा, आपके क्रश को भी फेस करना पड़ेगा, और इन चीज़ों को जो है ना वो रियलिटी है। ऑब्वियसली इट्स अ रियलिटी कि देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स, लॉट ऑफ चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, जिसके लिए आपको, इट्स अ रियलिटी, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को खुद भी कोई ना कोई हो सकता है, बहुत सारी ऑपोजिशन का कोई सामना करना पड़ सकता है, या फिर देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस के, या तो आपके क्रश की साइड से, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपकी क्रश की साइड में या तो कोई ना कोई ब्लॉकेज है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, या फिर कोई इंसान को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करता है, जिससे ये इस टाइम निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी आपको लेकर यही है कि यहाँ से निकलें। ठीक है, तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि उनको हो सकता है आपको इस तरह से कोई ना कोई एक सामना करना पड़ सकता है कि जैसे कुछ फैमिली वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपकी इस क्रश की, यस। और कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, कोई इंसान ऐसी चाल खेल सकता है, कोई ऐसा टैक्टिस खेल सकता है जिससे इस इंसान के सामने आपको गिराने की कोशिश की जाए, या फिर आप लोगों को किसी तरह से बहुत किसी तरह से आपको बहुत टफ टाइम दिखाने की कोशिश की जाए। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एट द एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी, लेकिन आपको सबसे पहले इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आपको गलत कोई भी प्रूव कर सकता है, आपको इस आपके क्रश के सामने कोई गलत भी कह सकता है, ठीक है, या फिर
आप लोगों के बारे में गलत बातें की जा सकती हैं कि आप धोखेबाज हो, आप इस इंसान को सिर्फ यूज़ करना चाह रहे हो, आपकी चाल है इस इंसान को फंसाना, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, इस इंसान के साथ गलत कर रहे हो, बुरा करोगे, बाद में इनको छोड़ दोगे। इस तरह की बातें जो हैं आपके क्रश को इनकी फैमिली वाले बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी फैमिली वाले भी हो सकता है इस तरह की बातें कर सकते हैं, या उनकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है देखने को मिले, जिसकी वजह से अगर आप लोग खुद अपने फ़ैसले पे जो है वो किसी तरह से एक तरह से होता है ना, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, या फिर अगर आप इन सारी चीज़ों को फ़ाइट कर लोगे, चाहे आपके क्रश की साइड से हैं चाहे वो आपकी साइड से हैं, तो ही जाके आगे चीज़ें आपकी फेवर में होंगी और आपको ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों को किसी भी तरह से निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते हो, और फिर एट द एंड ऐसे दिख रहा है आपकी जो है ना वो जीत होगी, आपकी फेवर में जो है यहाँ पे किस्मत की तरफ से फ़ैसला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दो कैट्स हैं जो आपस में झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, तो यहाँ पे चीज़ें झगड़े वाली होंगी, लड़ाई वाली होंगी, कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कोई डिस्प्यूट्स, फाइट्स क्रिएट होंगी। लेकिन उसमें आप लोगों को और आपकी क्रश को अगर शादी उनको करनी है तो ऑब्वियसली उनको जो है और आपको दोनों को फ़ाइट करनी पड़ेगी, डिफेंसिव होना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, सच्चाई फेस करनी पड़ेगी, सच्ची बातों को करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप दोनों को सबसे पहले खुद एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई के साथ अगर आप हर चीज़ों को फेस करोगे, हिम्मत के साथ फेस करोगे ना, तो एट द एंड चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि अंधाधुंध किसी चीज़ पे आपने बिलीव नहीं करना, या किसी की बातों में नहीं आना। जो आपने फ़ैसला कर लिया है, ठान लिया है, तो वो चीज़ें फिर अगर आप पक्की रहोगे, दोनों वन साइडेड कुछ भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। आप दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को क्लियरली हर चीज़ बताना, हर चीज़ को कन्फेस करना, कम्युनिकेट करना, ऑनेस्ट होकर चलना, ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके इन चीज़ों को आप फेस कर पाओगे और फिर ही जाके कोई शादी की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये जो मैरिज की पॉसिबिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल, नो, इट इज़ पॉसिबल, बट इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। यस, और यही सच्ची मोहब्बत की जीत होती है। सच्ची मोहब्बतों में यही आपको चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यहाँ आप सच्चा दिल से किसी को चाहते हो ना, मोहब्बत को भी चलो साइड पे करते हैं, अगर सच्चा आप किसी को चाहते हो तो यहाँ पे चैलेंजेस आपको फेस करने ही पड़ते हैं, और चैलेंजेस को आप कितने खूबसूरती से, कितने पेशेंस के साथ, कितने करेज के साथ डील करते हो, यही चीज़ें आपको बताती हैं कि आप किसी रिश्ते को लेकर, किसी पर्सन को लेकर कितने ऑनेस्ट हो, कितना आप जो है स्टैंड ले सकते हो, कितना जो है वो आप उसके साथ स्ट्रोंगली खड़े हो सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब मुश्किल चीज़ें आती हैं ना, लोग भाग जाते हैं या नहीं उनसे डील हो पाता। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ें होंगी। आपको गलत भी समझा जा सकता है, आपकी क्रश को गलत भी समझा जा सकता है, या बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि गलत है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, या बहुत सारी अगेंस्ट हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है होंगी, आपके अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज़ होंगी, या आपको कहा जाएगा कुछ ना कुछ। बट अगर आप फाइट करोगे, अपने मौक़िफ़ पे, अपनी बात पे पक्के रहोगे, तो ये चीज़ें जो है आगे चल पड़ेंगी। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्लियर कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, हर चीज़ को बताना पड़ेगा, फिर ही जाकर चीज़ें सही हो पाएंगी। दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये नहीं कि इन चीज़ों झगड़े की वजह से आपस में झगड़ना शुरू कर दो, नो, फिर हो गया काम। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। मुझे 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 7 मंथ्स में चीज़ें हो सकता है आपको ये सब कुछ देखने को मिलेंगी, या कुछ लोगों की अगर चल रही हैं तो वो चीज़ें एटलीस्ट 7 मंथ्स में ही वाइंड अप हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।